वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेट 3। इसके पहले हमने सेट फर्स्ट और 2 किए हैं, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं। आज हमारा सेट 3 है, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन फिर करेंगे। तो सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, फिर हम क्वेश्चन वन बाई वन चलते हैं। तो दो चीज़ें जरूर जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपको जानना है सिंगुलर आपको जानना है, देन जानना है प्लूरल। व्हाट इज सिंगुलर और तो सिंगुलर जैसे ही आपसे नाम देख रहे हैं, तो अगर कोई भी चीज़ें क्या होती है, सिंगल होती है, अकेले होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। कहने का सेंस है, अगर कोई चीज़ क्या है, अकेले है, वन मोड में है, वो क्या होगी, सिंगल। और वन प्लस है तो वो क्या बोलेंगे, हम उसे प्लूरल। तो सिंगल है तो ये सिंगुलर, और मोर देन वन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल। तो इस तरीके से जब हमारे पास कभी भी सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगल होगा, सब्जेक्ट अकेला होगा, तो हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, अकेले वाली। और जब कभी भी सब्जेक्ट क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा सेंस का मतलब दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, मोर देन वन, तो वहां पर हम क्या करेंगे, फ्लूरल फॉर्म की वर्ब का हम क्या करेंगे, यूज करें। अब समझ लेते हैं कि कोई भी जनरली जो वर्ब है वो किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिंगल है कि प्लूरल है। तो देखिए, जैसे कि मैं वर्ब लिख रहा हूं, देखिए सबसे पहले हमारी क्या है, इज है। इसके बाद मैं लिखता हूं वाज है। इसके बाद हमारे पास हैज है। और इसके बाद जनरली क्या रहता है, एस रहता है और ई एस रहता है। ये हमारे पास वर्ड हैं। तो आप नोटिस करिएगा, ये यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, और यहाँ पर भी एस है, और यहाँ पर भी क्या है, एस है। और जो सिंगल वर्ड स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो भी एस से स्टार्ट होता है। तो ऐसी कोई वर्ब जिसके लास्ट में क्या रहे, एस रहे, वो जनरली क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। वो जनरली क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। अगर मैं प्लूरल लिखना चाहूं तो देखिएगा, अगर मैं लिखूं आर, वर, हैव, देखिए इन सब के लास्ट में क्या है, ई है। इन सब के लास्ट में जनरली क्या है, ई है। तो ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब या ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में जनरली क्या रहता है, ई रहती है, वो प्लूरल होती हैं। और ऐसी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी जिसके लास्ट में एस रहता है, वो जनरली क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। तो इस तरीके से हम वर्ब को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी क्या है, सिंगल है और कौन सी क्या है, फ्लूरल है। और उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अपनी क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार्ट देखते हैं क्वेश्चन को। 44 नंबर है हमारा, जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिखे देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगल, और प्लूरल के साथ आप कैसी यूज करेंगे, प्लूरल। तो एस सिंगल के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं 44। द इंडिजिनस ऑफ इंडिया आर स्टिल वेरी पुअर। तो इंडिजिनस, सबसे पहले वर्ड समझ लेते हैं कि इंडिजिनस है क्या। तो देखिए, इंडिजिनस का मतलब, जो अभी इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो ग्रुप है वो जनरली एससी और एसटी ग्रुप है। एससी और एसटी, जैसे आप पढ़े होंगे भील, गोंड, शहरिया, बैगा, ये जो कास्टें हैं, स्पेशली एससी और एसटी कम्युनिटी की, ये क्या है, इंडिजिनस हैं। और इन्हीं को बेसिक नेटिव ऑफ इंडिया माना जाता है, कि सबसे पहले इंडिया के जो नेटिव निवासी लोग हैं तो क्या है, यही हैं। तो क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो अभी हम नेटिव्स हैं, जो क्या है, इंडिजिनस हैं, वो क्या है, स्टिल पुअर हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या लगेगा, ये पीपल्स होगा कि पीपल होगा कि मैन होगा या पर्सन होगा। ये आपके पास पूरे क्वेश्चन हैं, ये मतलब सॉरी, ये आपके पास टोटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन्हें आपको क्या करना है, इस पर फिल करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस पता कर लेते हैं कि पीपल्स और पीपल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, और पर्सन क्या होते हैं। तो देखिए, जब कभी पीपल का मतलब होता है ऑर्डिनरी लोग, सिंपल लोगों को लिए आप क्या यूज करेंगे, पीपल करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा है कि सबसे जो पूरी मतलब दुनिया की पूरे जो लिविंग्स हैं, स्पेशली मेल और फीमेल वाले, वो सब किस में काउंट होंगे, ह्यूमन बीइंग में। तो जितने भी, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, मतलब जो भी इनका फ्रेमवर्क है, वो क्या किस में चला जाएगा, ह्यूमन बीइंग के। अब देखिए, जो पर्सन है, तो पर्सन क्या है, वन इंडिविजुअल। मतलब जब कभी भी किसी आदमी पर आप विशेष जोर दे के बताना चाहें कि हाँ ये आदमी है, तो वो क्या कहलाता है, फिर पर्सन कहलाता है। और पर्सन में दोनों चीजें शामिल होती हैं। पर्सन में आपका क्या, मेल भी आ जाता है और
फीमेल भी आ जाता है। तो इस तरीके से पर्सन क्या है, पर्सन का मतलब कोई फिक्स आदमी है जिसे आप डिनोट करके बताएं या कि आप स्ट्रेस देके बताएंगे कि नहीं ये वो आदमी है, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, पर्सन। अब पीपल जब कभी भी क्या करेंगे, आप हर किसी की बात करेंगे। जब किसी भी आप सब लोगों की कलेक्टिवली या ग्रुप के रूप में बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, पीपल होगा। अब इस पीपल में आगे क्या पूरे मेन आ जाएंगे या पूरे वीमेन आ जाएंगे। तो पीपल के अंदर जो एक एक करके जो है तो सभी आ जाएंगे, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो चाहे जो भी हो। तो ध्यान दीजिएगा पीपल भी क्या है, एक ऑर्डिनरी साधारण सा शब्द है जिसमें जनरली हर चीजें क्या होती है, काउंट होती हैं, स्पेशली मेन एंड वीमेन। तो दो चीजें ये हो गई। अब आते हैं पीपल्स, ध्यान दीजिएगा इसमें एस, ये पीपल में क्या है, ऐसा है। अब पीपल्स में क्या रहते हैं, ग्रुप रहते हैं। पीपल कभी भी क्या, ये इंडिविजुअल, आप जैसे मान लीजिए मेरे कहने मतलब है ए बी सी डी ये हैं, तो इन्हें आप क्या करते हैं, इन्हें आप पीपल बोल सकते हैं, पीपल्स नहीं। जब आप क्या करेंगे, ए बी का एक ग्रुप बना लेंगे, सी डी का एक ग्रुप बना लेंगे, तो ये फिर किस में चला जाएगा, पीपल्स में चला जाएगा। तो पीपल्स क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ना कि इसमें क्या होती है, इंडिविजुअली होती है। ये इंडिविजुअल नहीं होता, इसमें एक ग्रुप रहते बहुत सारे आदमी हैं, मेन और वीमेन या ट्रांसजेंडर यही सब रहते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिक बात क्या होती है कि इसमें क्या रहता है, एक ग्रुप को बताया जाता है। जबकि पीपल में किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं होता। किसी भी को आप पॉइंट आउट कर देंगे कि नहीं वो आदमी है ये आदमी है, तो किसमें चला जाएगा, ये लड़का है वो लड़की है, वो औरत है वो आदमी है, तो इस तरीके से वो किसमें चला जाएगा, पीपल में। पर्सन एक स्पेसिफिक होता है। जब कभी भी आप किसी आदमी को स्ट्रेस देंगे, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, या आप स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से उसे क्या करेंगे, बताएंगे, तो वहां पर क्या होगा, पर्सन यूज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो द इंडिजिनस ऑफ इंडिया आर स्टिल पुअर। तो देखिए स्टिल पुअर, तो जो हमारे पास कोई पीपल हैं इंडिया के, जैसे ये पीपल्स, तो ये क्या है, ग्रुप है, इसमें कम्युनिटी में चला जाएगा, कम्युनिटी में चला जाएगा। मान लीजिए बैगा हो गया, शहरिया हो गया, एक कम्युनिटी हो गई, तो ये क्या चला जाएगा, कम्युनिटी में चला जाएगा। तो यहाँ पर ग्रुप की बात, किसी एक ग्रुप की बात नहीं चल रही है, क्योंकि जो इंडिया है तो उसके जनरली नहीं, ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ क्या हो, SC और ST कम्युनिटी के लोग क्या हों, गरीब हों। वहां पर सभी कॉमन लोग गरीब हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी ग्रुप से हो। तो इसका आंसर क्या होगा, पीपल होगा। कहे कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, आम लोगों की बात चल रही है, कि जो इंडिजिनस, जो इंडिया में रह रहे हैं लोग, वो अभी भी क्या है, वो क्या है, गरीब है। तो इस तरीके से यहाँ पर पीपल्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रुप बताया जाता है, यहाँ पर ग्रुप की कोई बात नहीं है। मैन ये सिर्फ आदमियों के लिए है तो नहीं, औरतें भी गरीब हैं, वुमेन्स भी गरीब हैं। और पर्सन किसी विषय स्पेसिफिकली आप किसी एक की बात करें, तो यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन क्या है, पीपल्स क्या है आपका सही हो जाता है। इसे इरेज कर देता हूं और फिर आगे देखते हैं। ये इरेज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी ऑफ इंडिया स्पीक मैनी लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन। अब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। पीपल सेम, पीपल्स, मैन एंड पर्सन। तो ये तो काफी इजी है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो इंडियन की कॉमन, हर 10 किलोमीटर बाद इंडिया की क्या हो जाती है, हमारे जो पीपल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेजेस और ट्रेडिशन की बात चल रही है, वो किसी ग्रुप की बात नहीं चल रही है, वो क्या होगा, किसकी बात चल रही है, पीपल की। पीपल्स मतलब पीपल्स की बात, किसी ग्रुप की बात नहीं चल रही तो ऑलरेडी आउट हो गया। किसी एक पर्सन की बात नहीं तो ऑलरेडी आउट है। और किसी आदमी की बात नहीं चल रही, कहे कि हमारे यहाँ लैंग्वेज का पूरा कंट्रीब्यूशन जितना मेल का है उतना फीमेल का है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से मेल भी क्या गलत हो गया। तो किसकी बात चल रही है, आम लोगों की, कि हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे आम लोग हैं जिनकी क्या हो जाती है, लैंग्वेज क्या हो जाती है, बार बार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और वो बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से पीपल क्वेश्चन ऑलरेडी क्या हो गया, यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद दूसरा देखिएगा, पीपल दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। अब हमें बताना है, तो फिर वही है क्वेश्चन, ये पीपल्स तो ये किसी ग्रुप के लिए या कम्युनिटी के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है तो बिलीव करते हैं, तो कोई सिंगल पर्सन नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये पर्सन्स का यूज जनरली स्पेसिफिक फॉर्म में करते हैं, जब किसी 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, जो कोई आपके लिए स्पेसिफिक हो या स्पेशल हो, या आप उसे अलग से बताएं, तो वहां पर किसका यूज होता है, पर्सन्स का। तो यहाँ पर अलग से बताने की कोई चीज हो नहीं रही है, यहाँ पर क्या जनरल व्यू की बात चल रही है। और जनरल व्यू के लिए किसका यूज होता है, पीपल का। किसका यूज होता है, पीपल का। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट मैप बना दिया है, पीपल
और पर्सन्स में डिफरेंस क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इन्हें बताना जरूरी था। तो देख सकते हैं पीपल का यूज होता है जब आप जनरल इंग्लिश में किसी ह्यूमन बीइंग को एज अ ग्रुप के रूप में आप बताएं कि क्या है पीपल कई सारे लोग हैं, तो उस तरीके से देख सकते हैं ये इस तरीके से वहाँ यहाँ इस प्रकार से यूज होता है, तो इसे रीड आउट कर लीजिएगा, मैं ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, द नॉर्थ ईस्ट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल जियोग्राफी की बात की गई है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब जो सेवन सिस्टर के आदमी हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की क्या करते हैं लैंग्वेज, सॉरी उनकी लैंग्वेज जो क्या है वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, वो जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं बोलते हैं वो लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या किस में चला जाएगा, वहाँ की किस में चला जाएगा, पूरा ग्रुप में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रुप की बात चल रही है तो पीपल का मतलब हर आम लोग होता है, और नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पर पर्टिकुलर बात की गई है, तो यहाँ पर आम लोग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आम लोग की बात नहीं की गई है, स्पेसिफिकली ग्रुप को बताया गया है कि कहाँ का ग्रुप है, वो नॉर्थ ईस्ट का ग्रुप है। पर्सन होने से नहीं रहा कि ये सिंगल है। अब यहाँ पर पर्सन ये भी स्पेसिफिक किसी विशिष्ट लोगों की बात नहीं चल रही है, ये किसकी बात चल रही है, पीपल्स की। पीपल्स का मतलब वहाँ जो असम की ट्राइब्स हैं या असम की कम्युनिटीज हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को क्या करती हैं, यूज करती हैं। तो इस तरीके से जब कभी भी आपको कम्युनिटी का ग्रुप दिखे, या वो चाहे इथेनिसिटी को डिनोट करे, चाहे वो रेस को डिनोट करे, तो वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, पीपल्स का। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 48, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम नेसेसरी। अब यहाँ पर आपको बताना कि क्या यूज होगा। तो देखिए फ्रीडम तो सिंगल है, एक फ्रीडम है ना, और वो क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल है। तो अगर जनरल व्यू में हम ध्यान देंगे तो क्या हम यूज कर देंगे, फ्रीडम एक सिंगल है तो इसके साथ क्या कर देंगे, हम इसका यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसकी मीनिंग को डिसाइफर करें, अगर यूज करें, तो देखिए सोशल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम आपकी राजनीति से रिलेटेड फ्रीडम हो गई, और सोशल फ्रीडम आपकी क्या हो गई, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हो गई। तो यहाँ पर फ्रीडम सिंगल है, लेकिन इस फ्रीडम के क्या है, दो अलग अलग पहलू हैं, जो दो अलग अलग चीजों को क्या कर रही है, बता रही है। तो फ्रीडम यहाँ पर सिंगल होकर क्या है, डबल है, क्या है, टू है। सिंगल यहाँ ये क्या है, टू। और जब कभी भी अपन क्या करते हैं, मोर देन वन होता है तो किसका यूज करते हैं, एस को छोड़ के। तो इसमें भी एस लगा है तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी एस लगा है तो ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन सही हैं आपके, वर और आर। अब देखते हैं ये जनरल, ये कैसी बात, ये एक रूटीन है, ये जनरल टर्म्स का स्टेटमेंट है, ये जनरल वर्ड है। तो जब कभी भी आप जनरल टर्म्स या जनरल एग्रीमेंट या जनरल रूटीन की आप बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से कौन सी वर्ब सही होगी, आर। तो सोशल, इसे इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, सोशल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी, तब क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पोल्ट्री डियर इन उत्तर प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा जो पोल्ट्री वर्ड है ये दो प्रकार से यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो अगर मैं बात करूं, जैसे ध्यान दीजिएगा जो एक्स हैं ये आपके एक्स हैं, फिश हैं, ठीक है ना, हैन वगैरह हैं, ये सब किसके पार्ट हैं, पोल्ट्री के। किसके पार्ट हैं, पोल्ट्री के। तो जब कभी भी आप क्या करेंगे, इन्हें एक ग्रुप में बताएंगे, जैसे एग हो गया, फिश हो गया, हैन हो गया, इनका किसी का मीट हो गया। तो जब आप कभी इन्हें एक ग्रुप में बताएंगे कि क्या है, पोल्ट्री का मतलब एक ग्रुप है, तो वहां पर क्या होगा, ग्रुप कैसे बन जाएगा, कलेक्टिवली सिंगल। ग्रुप क्या होता है, हमेशा सिंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से जब ये क्या बताएगा, एक ग्रुप बताएगा, क्या बताएगा, एक ग्रुप, तब वहां पर क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, या सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और जब कभी भी ये क्या ग्रुप नहीं बताएगा तो वहां पर कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो ठीक है, तो पोल्ट्री का यहाँ का मतलब क्या है, कलेक्शन से है, कि वहां पर जो भी एग्स है, मीट है, या किसी की भी मीट हो, फिश वगैरह हो, चाहे मतलब जो भी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है, तो वो क्या है, एक कलेक्शन बता रहा है। और कलेक्शन के लिए, कलेक्शन हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है। तो और सिंगल के लिए हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें आर है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये तो बचा क्या, यहाँ पर क्या है, ऐसा है, तो सिंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पोल्ट्री इज डियर इन उत्तर प्रदेश। और पोल्ट्री यहाँ कर क्या बता रही है, एक ग्रुप बता रही है। और ग्रुप का मतलब क्या, एग और मीट से है। तो एग और मीट क्या है, यूपी में क्या है, मैगी है। तो इस तरीके से ये चीजें क्या बता रही है, एक कलेक्शन बता रही है। तो इच क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 की बात करें, यहाँ पर देखिए, पोल्ट्री सोल्ड हियर इन रीजनेबल प्राइस। जो पोल्ट्री है वो क्या की जाती है, रीजनेबल प्राइस में क्या की जाती है, बेची जाती है। अब यहाँ पर चीजों को क्या है, बेचना है, रीजनेबल प्राइस यहाँ पर क्या सोल्ड की गई है रीजनेबल प्राइस में। तो देखिए
मतलब जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एग हो, चाहे फिश हो, चाहे हैन हो, चाहे कॉक हो, चाहे गोट हो, ये सब एक साथ तो कलेक्टिवली बेची नहीं जाएंगी। इन्हें क्या कोई कोई कभी एग खरीदेगा, कोई हैन खरीदेगा, कोई फिश खरीदेगा। तो जब कभी भी कोई चीजें सोल्ड होती हैं तो कलेक्शन में सोल्ड नहीं होती, उन्हें आप क्या करते हैं, अलग अलग सोल्ड करते हैं। और अलग अलग जब सोल्ड करेंगे तो पोल्ट्री का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, सब चीजों से अलग अलग ही हो जाएगा। यहाँ पर पोल्ट्री वर्ड क्या करेगा, आपका डिफरेंस बताएगा, चीजों को डिस्टिंक्ट कर देगा, अलग अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। और जब कभी भी चीजें क्या हो जाती हैं, अलग कर दी जाती हैं, तो इसमें छुपा हुआ है, इस पोल्ट्री में क्या छुपा हुआ है, या तो एग, या तो फिश, या तो हैन, और मैनी मोर। तो इस पोल्ट्री में बहुत सारी चीजें क्या हुई हैं, छुपी हुई हैं। इसलिए यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज होगी, प्लूरल फॉर्म की। तो इज यहाँ पर गलत ही हो जाएगा, और वाज भी गलत हो जाएगा। दो वर्ड बचते हैं, एम और आर। तो एम तो सिर्फ आई के साथ यूज होता है, तो आंसर हमारा क्या है, आर। द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर इन रीजनेबल प्राइस। तो जो पोल्ट्री है वहां पर क्या रीजनेबल प्राइस में क्या की जाती है, बेची जाती है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पोल्ट्री अपने आप में ऐसा वर्ड है, इसे आप एस या ई एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं कभी भी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें कि POULTRR, अब वाई की जगह में क्या, ये चाहूं तो मैं IES लगा दूं, तो ये संभव नहीं है। ये संभव, ये क्या हो जाएगा, अनइंग्लिश हो जाएगा। तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता है कि आप पोल्ट्री में क्या करें, यस या ईएस लगा के उसे क्या कर पाएं, आप उसे बना पाएं। तो इस तरीके से जो पोल्ट्री है आपकी, वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगल रहेगी, सिंगुलर, लेकिन इसका सेंस क्या रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहेगा। आगे देखते हैं, द पीपल ऑफ जापान लेबेरियस। जो जापान के लोग हैं वो क्या है, मेहनती हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, जापान के लोग मतलब कॉमन लोगों की बात चल रही है, सब लोगों की बात चल रही है, तो वस तो होने से नहीं रहा है, आपका कोई सेंस नहीं। तो हमारे पास दो वर्ड बचते हैं, तो आर सिंगल है, तो सिंगल नहीं, सब लोगों की बात चल रही है, तो आर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कहे कि वहां पर किसकी बात चल रही है, लोगों की बात चल रही है। अब हमारा 52 नंबर है, द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये भी जो जैसे वो पोल्ट्री वर्ड था, तो वैसे भी ये क्या है, कैटल। कैटल का मतलब होता है हिंदी में मवेशी। इसमें आपके काऊ भी आ जाते हैं, बुल भी आ जाते हैं, सीप्स भी आ जाते हैं। तो ये कैटल में जितने भी क्या हैं, मवेशी हैं, उन्हें बोलेंगे। मतलब जो भी चीजें आप देखेंगे इसमें, आप गांव वगैरह में रहते तो आप उन्हें इंक्लूड करवाएंगे, जैसे मतलब गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, ये सब इसमें क्या हो जाएंगी, एक मतलब ये सब कैटल में आ जाएंगी। तो कैटल एक क्या है, एक कॉमन वर्ड है, किसके, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्या करने के लिए, बताने के लिए। ये हमेशा इसी तरीके से यूज होता है। तो अपने आप में खुद क्या है, ये एक प्लूरल वर्ड है। ये इसका नेचर कैसा है, एक से ज्यादा है। तो कैटल का नेचर ही क्या है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53, द वन इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग फील्ड। अब वन आपको बताना, सीप और सीप्स। तो सिंपल सी बात है, वन है तो एस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, शीप क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो वन सीप इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग फील्ड। कोई एक सीप है जो ग्रेजिंग फील्ड से क्या है, मिस है। दूसरी बात है, 10 आर मिसिंग फ्रॉम द। अब यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर देखिए क्या है, पहला ऑप्शन सीप और सीप्स। तो 10 किसकी बात चल रही है, 10। अगर आपको सीप्स के बारे में पता ना होगा तो सीधे आप क्या लगा देंगे, इसमें सीप्स लगा देंगे। लेकिन ये भी पोल्ट्री और कैटल की तरह वर्ड है। ये सीप कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ये हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, एस शीप। ये हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। मतलब अगर मैं सीप्स लिखूं तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। तो चाहे सिंगल के साथ हो, चाहे डबल के साथ हो, चाहे 10 के साथ हो, चाहे 50 के साथ, चाहे 100 के साथ, वो हमेशा सीप कैसे, सीफ ही लिखा रहेगा। तो इसके साथ आप इसे लगाने की कोशिश ना करिएगा। इसके साथ ऑप्शन क्या हमारा होगा, यही सही होगा। अब 55 की बात करते हैं। सेम जैसे सीप था वैसे डियर होगा। अ डियर, सिंगल एक डियर है तो इसके साथ क्या चला जाएगा, इज चला जाएगा। अब सेवरल मतलब मोर देन वन, सेवरल मतलब मोर देन वन। तो यहाँ भी आप चाहें तो क्या है, सेवरल लगा तो आप क्या लगा दें, डियर्स लगा दें, नहीं। लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा कोई, तो जो हमेशा डियर होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। मतलब ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे एक के साथ हो, चाहे 10 के साथ, चाहे 20 के साथ। तो डियर और डियर, तो आप ये जो भी वर्ड हैं, जैसे आया है अपन के पास, डियर हो गया आपका, शीफ हो गया आपका, कैटल हो गया आपका, कैटल हो गया आपका। इन सब वर्ड को आप क्या करिए, ब्रेन में रखिएगा कि हमें इनका कभी भी कोई प्लूरल नहीं होता। हाँ, एज आप सिंगल के साथ
ए के साथ यूज करेंगे, 1 के साथ यूज करेंगे तो सिंगुलर होंगे, 2 3 4 5 के साथ यूज करेंगे तो प्लूरल होंगे। तो डिपेंड करता है इनके पहले आप कौन से आर्टिकल और कौन से एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। अगर सिंगुलर एडजेक्टिव का आर्टिकल का यूज करेंगे तो सिंगल रहेंगे, और प्लूरल एडजेक्टिव और आर्टिकल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो ये आपके किस पर डिपेंड करते हैं, एडजेक्टिव के ऊपर कि किस तरीके से आप उन्हें एडजेक्टिव यूज करते हैं। जिस तरीके से आप एडजेक्टिव यूज करेंगे उस तरीके से इनका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा, और ये कभी अपने आप में क्या प्लूरल नहीं होते हैं। अगर अब मैं बात करूं 57 नंबर की, तो द जेंट्री अनहैप्पी ड्यूरिंग द मुगल रेन। तो देखिए पहले सबसे पहले आप समझिए जेंट्री क्या होती है। तो जेंट्री का मतलब होता है अपर क्लास। तो जितना भी आप क्या देखेंगे, अपर क्लास देखेंगे, अपर क्लास देखेंगे। अगर मैं हिस्ट्री पुराने जमाने में मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो किंग्स होते थे, क्यून होते थे, मिनिस्टर्स वगैरह उनके होते थे, वो सब किस में चले जाते थे, जेंट्री में। अपने यहाँ जो कम्युनिटी जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो कम्युनिटी होती है वो मोस्टली जेंट्री कहलाती थी। तो जेंट्री का मतलब क्या है, अपर सोशल क्लास के लोग। जैसे अब अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं या मॉडर्न वर्ड की बात करूं तो इसमें जो आपके मिनिस्टर्स होंगे, अपर रैंक के ऑफिसर्स होंगे, ये सब किस में चले जाएंगे, आपके जेंट्री में चले जाएंगे। तो जेंट्री में क्या है, बहुत सारे, जेंट्री का मतलब है खुद अपर क्लास के लोग। जेंट्री का मतलब होता है बहुत सारे अपर क्लास के लोग। तो इसमें खुद ही क्या है, बहुत सारे लोग छुपा हुआ है। तो हमेशा खुद अपने आप में कैसा वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है। तो इसके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो जेंट्री के साथ क्या लगेगा, आर। तो जेंट्री आर अनहैप्पी ड्यूरिंग द मुगल रेन, ये हो गया सही है आपका। 58 की बात करें, द कैवलरी रेडी फॉर अ फाइट। तो कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। तो देखिए घुड़सवार का मतलब कोई एक घुड़सवार नहीं, जितने भी घोड़े में सैनिक युद्ध करते हैं और यकी घोड़े से सैनिक क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, वो सबको क्या कहलाएंगे, सैनिक कहलाएंगे। और ऐसे सैनिक जो घुड़सवार जो घोड़े पर लड़ाई करते थे वो जनरली क्या होते थे, 1+, मतलब 1+ ही, मतलब एक से ज्यादा ही होते थे। मतलब हजारों सैनिक होते थे, 500 सैनिक, 10,000, 50,000। तो इस तरीके से कैवलरी हमेशा क्या होती है, अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है, सिंगल नहीं होती है। 59 की बात करें तो सेवरल इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग फील्ड। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है। तो सेवरल के साथ वही आपका टेस्ट करने का कि क्या होगा, डियर होगा। सेवरल मतलब होता है क्या, एक से ज्यादा, और वो कुछ भी हो सकता है, उसे आप बता नहीं सकते। तो सेवरल का मतलब क्या था, मोर देन वन। क्या होता है, मोर देन वन। अब इसमें से आप अगर यूज करते हैं तो सीधे आप क्या यूज कर देंगे, डियर, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या कि मोर देन वन है। तो आप ऐसा नहीं यूज करिएगा। हमें डियर अपने आप में खुद क्या होती है, सिंगल और प्लूरल होती है। अगर इसके साथ आप 1 यूज कर रहे हैं तो ये सिंगल हो जाएगी, और 2 यूज कर रहे हैं तो प्लूरल हो जाएगी। और इस सेंस में डियर अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करेगी, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगी। तो अपने आप में खुद ही क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से सिमिलर सेम यूज होता है। 59 की बात करें तो 5 वर इन्वाइटेड टू अटेंड द पार्टी। जो 5 है, अब 5 के बाद आपको बताना है कि यहाँ पर क्या यूज होगा। तो 5 के बाद देखिए 100 बॉयज, ठीक है ना। तो देखिए ये 5 लिखा है, तो 5 के बाद जनरली आप यूज करेंगे। तो चूंकि 5 ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके बाद आप क्या यूज कर देंगे, एस यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, एस, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कभी भी ये जो हमारे पास फिक्स वर्ड है, जो क्या करेंगे, एक यूनिट बताएंगे, इनके साथ कभी भी क्या है, यस या यस नहीं लगता। तो देखिए इसमें जो 500 हंड्रेड्स नहीं होता, 100 खुद अपने आप में क्या है, 100 है। तो देखिए 5 के साथ प्लूरल तो लगेगा, लेकिन 100 से क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। अब 5 के साथ 100 ही, 100 तो सही है, लेकिन 100 मतलब 500 की बात है, तो यहाँ पर बॉयज सिंगल है, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब 5, ये तो 5 सही है और 100 भी सही है, क्योंकि 100 और 1000 कभी भी प्लूरल नहीं होते अगर स्पेशल सेंस में यूज ना किए जाएं तब, जैसे हजारों के हजार, 100 के 100 ऐसे। तो उसके अलावा ऐसे कोई भी सेंस में यूज नहीं किए जाते हैं। तो जैसे 5 के बाद क्या लगा है, तो 100 कभी प्लूरल होता नहीं है, तो 5 के बाद क्या हो गया, 100 सही है। और जो 500 है तो क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या है, बॉयज। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 500 है हमारा, और जो 500 है तो ये क्या है, बॉयज हैं। ये क्या है हमारे पास, बॉय नहीं है, सॉरी ये बॉय नहीं है, ये 500 हमारे पास क्या है, बॉयज हैं। तो इस तरीके से जो हमारा 100 सिंगुलर रहेगा, जबकि उसके बाद यूज होने वाला बॉयज क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये थे आज को टोटल 20 क्वेश्चन की सीरीज। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।